Assalamu alaikum everyone. Last video में we discussed the formula of radius and we also discussed the formula of energy through Bohr atomic radii कि हम बोहर के formulas के हिसाब से हम radius कैसे calculate करते हैं energy. Now calculations तक तो बहुत आसान है, लोग derive भी कर लेते हैं, but the next stage is how to interpret the data. वो कुछ प्रॉब्लम आती है और बुक्स में भी इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए ये वीडियो है। बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया, अब आगे उससे इंटरप्रेट क्या हो रहा है उसकी तरफ फोकस करना है। सिमिलरली एनर्जी का फॉर्मूला आपने ड्राइव तो कर लिया, उससे इंटरप्रेट क्या करना है उसकी तरफ हम फोकस करेंगे। नाउ एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर z e स्क्वायर पाई m. Again, epsilon is vacuum permittivity constant, n square is the shell, h square is Planck's constant, z atomic number, e is charge on electron, pi 3.14 and mass is mass of electron. We all know these values. Now, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो epsilon square, h square, e square, pi m, ये वो वैल्यूज है जो नोन है, कांस्टेंट है। n स्क्वायर और z की वैल्यू डिफरेंट है। अगर आपका एटॉमिक जो है नंबर बढ़ जाता है 2, 3, 4 हो जाता है तो फिर z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन का शेल मूव हो जाता है तो भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। खैर, तो अगर मैं इन सब की वैल्यूज को पुटअप करूं और एक कांस्टेंट निकालूं तो वो बनेगा 0.529 10⁻10 इंटू n स्क्वायर ओवर z स्क्वायर। अब फॉर हाइड्रोजन हम कंसिडर करते हैं बिकॉज रदरफोर्ड मॉडल इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, खैर 1 इलेक्ट्रॉन में तो और भी हो सकते हैं, फॉर हाइड्रोजन की बात की जाए तो z इज इक्वल टू 1, सो r इज इक्वल टू 0.529 10⁻−10 n स्क्वायर। -10 को कहते हैं एंगस्ट्रॉम, a नॉट, ये उसकी वैल्यू है, तो इसको सिंप्लीफाई लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम डॉट n स्क्वायर। अगर एक कांस्टेंट में हटा दूं तो हम ये कह सकते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी रेडियस जो है वो शेल के स्क्वायर से बढ़ता है। अगर जो है मतलब रेडियस जितना आपका शेल बढ़ेगा, रेडियस में एड्रप्ट इंक्रीज आएगी, यानी कि एक सीक्वेंस से बड़ा होगा बल्कि स्क्वायर के सीक्वेंस से बड़ा होगा। सो इसको अगर फर्दर इंटरप्रेट करें तो ये देखें, रेडियस ऑफ शेल, फर्स्ट शेल में इसका रेडियस होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम 1 का स्क्वायर, सेकंड में 2 का स्क्वायर और थर्ड में 3 का स्क्वायर, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आगे जाके लेमन सीरीज, बैल्मर सीरीज, पैशन सीरीज आपने पढ़ी होंगी, हम उसको भी इस पे वीडियो कर लेंगे कि वो किस हाइड्रोजन के 5 से 6 रेडियसेस हो सकते हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हर एक रेडियस हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। फॉर सिंप्लीफिकेशन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी वैल्यूज एमसीक्यूज में आ सकती है, बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस दिस वैल्यू इज इनफ। आपको पता होना चाहिए 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर ओनली फॉर हाइड्रोजन। हाउएवर अगर लिथियम का पूछा जा रहा है तो यूज दिस फॉर्मूला 0.529 10⁻10 n स्क्वायर ओवर z। तो जो z की वैल्यू है वो आप लिथियम के लिए 3 होगी, हीलियम के लिए 2 होगी, एंड सो फॉर एंड सो फोर्थ। नाउ मूव टुवर्ड द एनर्जी पार्ट। एनर्जी जो है अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर E4 पाई m ओवर 8 पाई एप्सिलॉन h स्क्वायर एंड n स्क्वायर। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पाई है वो एक दूसरे से कट हो सकता है। जस्ट फॉर मैंने ये फॉर्मूला पुरानी बुक से उठाया या तो उसमें मैंने पाई की वैल्यू की, हाउएवर यू कैन कट दिस पाई और ये E4m हो जाएगा। ना होगा ऐसे कि अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो इसके अंदर जो चीज़ हमें नहीं पता वो है हमारे पास z स्क्वायर और n का स्क्वायर। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व n स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम उसको अलग अलग लिख लेते हैं इस वैल्यू को, और जी स्क्वायर ओवर n को यहाँ लिख लेते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये पाई आपस में कट जाएगा, ये क्योंकि पुराना लिखा उस हिसाब से। हाउएवर यू कैन राइट इट विदाउट इट। सो वंस यू डिड दैट, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने ड्राइव की थी लास्ट में भी, दैट इज 8.18 10⁻−18 जी स्क्वायर ओवर n फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम इसको हाइड्रोजन के लिए करें तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करें, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें 1000 से, तो हमें मिलेगी 1313.35 किलो जूल पर मोल n स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू एनर्जी इन द शेल, और इसकी वैल्यू अगेन मैं बता रहा हूँ कि फॉर हाइड्रोजन है। जिस तरह आपका शेल बढ़ेगा तो n की वैल्यू स्क्वायर से कम हो जाएगी, E एनर्जी की वैल्यू स्क्वायर से कम हो जाएगी। सो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। नाउ फर्स्ट शेल में एनर्जी की वैल्यू आएगी 1 1 स्क्वायर, सेकंड में 2 स्क्वायर, थर्ड में 3 स्क्वायर। तो इस तरह से जिस तरह आप जितना दूर जाएंगे एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होना शुरू हो जाएगी नेगेटिव के अंदर, विच इवेंचुअली इंक्रीज इन एनर्जी। खैर, अब हम चलते हैं डिफरेंस इन एनर्जी। हमने ये पढ़ा था बोहर के एटॉमिक मॉडल में, डेल्टा इज इक्वल टू h म्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं, जबकि बोहर ने इसको v म्यू यानी सिंबल बनाया हुआ था v के आगे ऐसे करके, याद रखिएगा ये फ़र्क।
सो डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। E1 इज इक्वल टू माइनस, वही वाला फॉर्मूला उठाया मैंने यहाँ से यहाँ पे, सिर्फ n को 1 कर दिया। सिमिलरली E2 वही फॉर्मूला उठाया, n को यहाँ पे 2 कर देना था, या 2 होना चाहिए था n। ओके, मूव फॉरवर्ड। सो अब हम चलते हैं आगे, इस फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे। डेल्टा E इज इक्वल टू h म्यू, तो h म्यू यहाँ पे आ गया, E2 यहाँ आ गया और E1 यहाँ पे आ गया। E2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखी, साथ 2 लिखा हुआ है हमने, और E1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखी, साथ में लिखा हुआ है n1। तो ये आपके पास फॉर्मेशन बन गई h म्यू की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप इसमें से चाहें उसमें से हमने कॉमन लिया है जी स्क्वायर E4 पाई m ओवर 8 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर। अगेन पाई बार बार आ रहा है, आप चाहें इसको काट सकते हैं। सो वी हैव दिस थिंग सेपरेटेड एंड नाउ वी हैव, जो बचा हमारे पास, नेगेटिव को मैंने कॉमन नहीं लिया, तो ये नेगेटिव जो है ये इसके साथ प्रोसेस कर रहा है -1 बाई n स्क्वायर। ये नेगेटिव ये लिखा हुआ है और इसका नेगेटिव ये लिखा हुआ है, एंड वी हैव दिस फॉर्मेशन। ये स्टेप मोस्टली बुक्स में नहीं है, तो इसमें जरा फोकस करने की जरूरत है कि नेगेटिव कॉमन नहीं लिया हमने। तो मूव फॉरवर्ड, ये नेगेटिव वैसे का वैसे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैसे, तो n2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर। तो हम n1 को पहले लिख लेंगे, n2 को बाद में लिख लेंगे। तो एच वी इज इक्वल टू जी स्क्वायर E4 पाई m ओवर 8 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अगेन ये वैल्यू हमें पता है, इफ वी मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर एंड डिवाइड विद 1000, तो हमें एनर्जी वैल्यू मिल जाएगी फॉर 1 इज इक्वल टू 1, एच वी की वैल्यू मिल जाएगी 1313.35, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। आपने सिर्फ याद रखिएगा, पहले आपने E1 लिखना है, बाद में E2 लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में आया है, तो आपका E2 3 होगा और E1 जो है वो सेकंड होगा, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा इन ऑर्डर टू डू, इसलिए आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा इस केस में। खैर, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच म्यू। बाकी अगर एच को यहाँ जाके आप डिवाइड करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट जो इमिट होगी, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, व्हेन दिस फिनोमेना अकर्स। सो दिस इज अ बिट इंट्रोडक्शन के इस जो एनर्जी और जो रेडियस की वैल्यूज निकलती हैं इनको इंटरप्रेट कैसे करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इट, प्लीज डू कमेंट, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।